चलिए, तो कुछ लोग और ज्वाइन कर ले। तब तक 3 बार ओमकार के उच्चारण से आज की क्लास को शुरू करते हैं। और फिर न्यू ईयर रेजुलेशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, और उसके बाद में एक पावरफुल मेडिटेशन करेंगे और आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आराम से बैठते हैं, कमर और गर्दन को सीधा रखते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। एक दो गहरी और लंबी सांस लीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लें। ओ। एक बार और गहरी सांस लीजिए। ओ। One more time. Inhale. ओ। Relax. Relax and feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. पूरे शरीर में ओमकार की प्रतिध्वनि को फील करें। धीरे से दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, हथेली को रब कीजिए। Keep your palms on your eyes. Gently give the facial massage, neck massage, and slowly open your eyes, looking at your palms. अपनी हथेलियों में देखते हुए अपनी आंखों को खोल दीजिए। All right, great. So once again, welcome everybody to this beautiful evening. आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जो हम हर बार लेते हैं और कभी पूरा नहीं करते हैं। होता है ऐसा हर बार। जब नया साल शुरू होता है, शुरू होने से पहले ही संकल्प ले लेते कि यार इस साल तो मैं ये करके रहूंगा, इस साल तो मैं ये करके रहूंगी, इस बार तो मैं योगा करके रहूंगा, इस बार तो मैं जिम जाके ही रहूंगा। आपको पता है, ये जितने भी जिम है ना आपके आसपास, जितने भी जिम आप देखते हैं, इनका पूरा साल का जो बिजनेस है वो फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी में हो जाता है। 1 से लेके 15 तारीख के अंदर जितना बिजनेस होता है वो पूरे साल का बिजनेस होता है। और इसलिए जिम वाले भी ऑफर देते हैं कि एनुअल फीस इतनी है, 5,000 6,000 में एनुअल, क्योंकि उनको पता है आने वाले 15 ही दिन ही है, उसके बाद तो आएंगे ही नहीं। राइट। तो ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों कि हम जो भी संकल्प लेते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं, हर बार ये सोचते हैं कि हम ये करके रहेंगे और कर नहीं पाते हैं। और हम कभी ये नहीं सोचते कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो क्वेश्चन मार्क डालते ही नहीं है कि वाई वी आर नॉट एबल टू डू दिस। होता है। आप में से कितने लोग हैं जो हर साल न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लेते हैं, यार इस बार तो 2024 में सोचा था, 2025 में कर ही लूंगा या कर ही लूंगी, और वो हुआ ही नहीं। फिर 2025 में भी सोचा, 2026 में करूंगा, पता नहीं क्या करेंगे, या पीछे भी। होता है ऐसा। कितने लोगों के साथ हुआ है सर? हाँ सर, ऐसा सोचा तो बहुत, लेकिन कभी कर नहीं पाए, या किया तो भी, शुरू तो किया लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। किसके साथ होता है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर होता है तो। यहाँ से म्यूट किया हुआ है, लेकिन थ्रू द चैट बॉक्स आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए सो दैट थोड़ा सा लाइवली रहे, क्योंकि हिंदी क्लासेस में हमारे लोग ही कम होते हैं। लास्ट 29 को करना में किया था सेम क्लास। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कन्नड़ा और हिंदी दोनों में ही करता हूँ मैं क्लासेस। थोड़ी हिंदी में कम होती है, कन्नड़ा में ज़्यादा होती है। राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जो संकल्प लेते हैं या जो करना चाहते हैं, वो कर क्यों नहीं पाते हैं? ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि नया साल के लिए आप संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन नया साल कुछ दिन तक ही रहता है, उसके बाद वो पुराना हो जाता है। और दिमाग में बात चली जाती है, यार नया साल तो खत्म हो गया, अब क्या करना है। राइट।
एक एक 2025 2026 लिखना है, वहां पर क्या लिखते हैं हम जनरली 1 1 2 25 लिख के फिर काटते हो, अरे यार 2026 है, फिर 6 करते 5 का। और ये 2 4 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन तक का है। 15 दिन के अंदर हम 26 लिखना शुरू कर देते हैं 25 का, राइट। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है ना, 2026 लिखनी होती है लेकिन लिखते 25 ही, क्योंकि एक साल का पूरा मेहनत लगी है, एक साल की पूरी प्रैक्टिस लगी है। तो हम 26 की जगह 25 ही लिखेंगे। फिर उसको काट के 26 करेंगे, 6 करेंगे। लेकिन हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में ही आदत पड़ जाती है, उसके बाद में हम 2026 लिखना शुरू कर देते हैं। और जैसे 2026 लिखना शुरू कर देते हैं, साल पुराना हो गया। और जब साल पुराना हो गया तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन थे, अब न्यू ईयर रहा ही नहीं, तो काय का रेजोल्यूशन, राइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो भी न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लेते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, वो हम नहीं करना चाहते हैं। हम अपने सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होके वो संकल्प ले लेते हैं, क्योंकि हमारा दोस्त कर रहा है, क्योंकि हमारा साथी कर रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी कोई कर रहा है, क्योंकि आसपास में वही माहौल है, इसलिए हम करना चाह रहे हैं। और इसलिए वो कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, ये सोच के हम ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर की जो कोर वैल्यूज होती है, उस कोर वैल्यूज के साथ वो अलाइन नहीं हो पाता है। और जब हमारे कोर वैल्यूज के साथ हमारे जो भी संकल्प है, जो भी हम करना चाहते हैं, वो अलाइन नहीं होते हैं, तो उन सारे कामों में हम सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपका अंतर्मन कुछ और चाहता है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो एक द्वंद्व हमारे अंदर चल रहा होता है, राइट। जो भी हमारी कोर वैल्यूज के साथ मैच करेगा, वही चीजें हम अपने जीवन में कर पाएंगे। जो हमारे कोर वैल्यूज के साथ मैच नहीं करती है, वो चीजें हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी कोर वैल्यूज, अब कोर वैल्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एनएलपी की क्लास में हम लगभग 2 से 3 घंटे की इस पे ही चर्चा करते हैं कि कोर वैल्यूज क्या होती है, और अपनी हमारी जो कोर वैल्यूज है उसको कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, कोर वैल्यूज का मतलब कि जो काम करते हुए आपको खुशी मिलती है, जिसके लिए काम करते हुए आपको खुशी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे, गांधी जी की कोर वैल्यू थी देश। देश के लिए कुछ करना है, मुझे कंट्री के लिए कुछ करना है, देश को आजाद कराना है। उनकी कोर वैल्यूज में फैमिली नहीं थी, तो उनका ध्यान फैमिली की तरफ कभी गया ही नहीं। उनका पूरा फोकस देश के लिए था। देश के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन देश के लिए करने के चक्कर में अपनी फैमिली को गंवा बैठे। और फैमिली में जो पर्सनल उनकी फैमिली लाइफ थी, वो इतनी अच्छी नहीं रही। नहीं रही क्योंकि उनकी वैल्यूज में वो फैमिली नहीं थी। वही कुछ लोगों की कोर वैल्यूज में फैमिली होती है, कि मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। अगर वो लोग देश के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे, मतलब कई बार जैसे देश पे कोई हमला हो गया या कोई युद्ध हो गया, तो कई बार हमारे मन में आता है, यार हम भी बॉर्डर पे चले जाएंगे, युद्ध करेंगे, देश को, दुश्मनों को भगाएंगे, ये वो। लेकिन अगर आपकी कोर वैल्यूज में देश पहले नहीं है, फैमिली पहले है, तो फिर आप फैमिली को छोड़ के नहीं जा पाएंगे। अब वो भी अधूरा रखेंगे, ये भी अधूरा रखेंगे। लेकिन मतलब एक एग्जाम्पल है, तो इस तरह से हमारे जीवन में जो कुछ भी, कई लोग चैरिटी, इस साल यार कुछ चैरिटी करनी है, कुछ दान पुण्य करना है, या अनाथ आश्रम जाना है, वृद्धाश्रम जाना है, ओल्ड एज होम जाना है, और कुछ चैरिटी करनी है। अब अगर चैरिटी आपकी कोर वैल्यूज में नहीं है, तो अगर आप दान कर भी देंगे तो आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। यू विल नॉट बी हैप्पी बाय डूइंग दैट चैरिटी, राइट। वही अगर आपकी कोर वैल्यूज में चैरिटी है, तो किसी को दान देने में, भले ही आप उधार लेके दान दे देंगे, और आपको एक संतुष्टि मिलेगी, यार चलो किसी का भला हुआ मुझसे। आर यू गेटिंग दिस? मतलब हम जो भी करना चाहते हैं, वो हमारे कोर वैल्यूज के साथ मैच नहीं करता है, तब हम उन चीजों को नहीं कर पाते हैं। तो हमें देखना है कि हम जो भी रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई इस साल में ये कर ही दूंगा, क्या ये हमारे साथ हो सकता है, क्या हम इसको कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके बाद में एक पावरफुल मेडिटेशन करवाऊंगा, जो कि हम 2026 में यात्रा करेंगे आगे की। और पूरा विजुअलाइजेशन मैं आपको करवाऊंगा, 15 से 20 मिनट का वो मेडिटेशन होगा। आपको मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस मेडिटेशन को करना है, ठीक है। तो अब तक आप लोग मेरे साथ हैं, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस, मोदी जी आज का एग्जाम्पल मोदी जी है, उस जमाने का एग्जाम्पल गांधी जी थे। तो मोदी जी ने भी, जैसा
कहा कि उनकी कोर वैल्यूज में कंट्री है, कि देश के लिए मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने फैमिली की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। राइट। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की कोर वैल्यूज अलग अलग होती है, लेकिन हर कोई वो नहीं कर सकता। कई लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं। कई लोग जाते हैं सेवा करने के लिए, पैसे बनाने के लिए नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं? कोर वैल्यूज हर किसी की अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड से आपके किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस पे। जैसे मान लीजिए कि दो तीन लोग, गांव के तीन लोग हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं। ठीक है, तीन लोग, तीन लड़के आईएएस बनना चाहते हैं। आप उनको पूछेंगे, अब दोनों का गोल तो एक ही कि मुझे आईएएस बनना है लेकिन आईएएस क्यों बनना है, उसके पीछे उनके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। एक लड़के को आप पूछेंगे भाई आईएएस क्यों बनना है, तो वो कहेगा कि यार आईएएस बनने के बाद हमारी गाड़ी पे वो लाल बत्ती मिलती है, उसका रौब अलग होता है, उस रौब के लिए मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। राइट। वही अगर दूसरे को पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं यार, मैं बचपन से गरीबी में रहा हूँ, मेरी फैमिली की हालत खराब थी, मैं आईएएस बनूंगा तो मेरी फैमिली की वैल्यू बढ़ जाएगी, मैं उसके लिए आईएएस करना चाहता हूँ। तीसरा कोई कहेगा कि यार देश में करप्शन बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, मैं देश के करप्शन को हटाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आईएएस करना चाहता हूँ। राइट। तो गोल तो एक ही है सबका, लेकिन उसको करने के पीछे उनके जो रीजंस है वो अलग अलग हो सकते हैं। और ये जो रीजंस है ये कहाँ से आते हैं? हमारे पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है चाइल्डहुड से, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, बेस्ड ऑन दैट, हमारे जो कोर वैल्यूज है वो बनते हैं, और उन कोर वैल्यूज को फुलफिल करने के लिए हम जो भी करते हैं वो करते हैं। राइट। तो कुछ भी जीवन में अगर अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट इज दैट वी वांट टू अचीव। या मैं सबसे बड़ा सीक्रेट आज डिस्कस करूंगा आपके साथ और ये है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो ये चार पांच स्टेप है। अगर इन स्टेप पे आप खरे उतर गए तो आप कुछ भी जीवन में अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ भी करने के लिए इंटेंशन चाहिए कि ये मुझे करना है, ये मुझे चाहिए। उसके बाद में एक्शन लेना है, एक्शन कम नेक्स्ट। देन उस पर अटेंशन देना है। देन नॉन अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको। देन एबिलिटी टू वेट, एंड अबोव ऑल दीज रिक्वायर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई डू यू वांट व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए वो क्यों चाहिए। तो ये चार पांच स्टेप है, वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर वो आपको कभी नहीं मिलेगा। राइट। जैसे मतलब मान लीजिए अगर अभी मैं बैंगलोर में बैठा हूं, मुझे यहां से मैसूर जाना है, तो पहले तो मुझे वो इच्छा चाहिए कि हाँ भाई मुझे मैसूर जाना है। मुझे पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर बैठा रहूं। राइट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू हैव दैट इंटेंशन कि दिस इज व्हाट आई वांट। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे कार चाहिए, कैसी कार चाहिए? राइट। कोई भी कार चलेगी तो फिर कोई भी खटारा मिलेगी आपको। क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आपका क्या बजट है, आपको कैसी कार चाहिए, आपको किस कलर की कार चाहिए, किस बजट में चाहिए, उसका कौन सा वेरिएंट चाहिए। वो सारी की सारी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। मैंने अपनी सबसे पहली जो कार मैनिफेस्ट की थी वो थी मारुति अल्टो। और मारुति अल्टो सेकेंड हैंड मैंने ली थी। और जब मैंने ली थी 2012 में, पहली कार मैंने ली थी 2009 या 12, 2012 आई थी या 2012 में और 2009 में मैंने संकल्प डाला था कि मुझे ऐसी कार लेनी है। यू विल नॉट बिलीव, मेरा बजट था 2 लाख रुपए। और ट्रू वैल्यू में हम कार खरीदने गए, उसने कम से कम 10 12 कारें बताई, लेकिन कोई भी मन को भा नहीं रही थी। अच्छी से अच्छी कार थी, मेरे बजट में भी थी, लेकिन अच्छी नहीं लगी। जब देख के निकल ही रहे थे कि भाई आज शायद समय ठीक नहीं है, कल परसों वापस आएंगे, निकलते हुए एक कार पे नजर पड़ी। सिल्वर कलर की अल्टो कार थी। मैंने उसे पूछा कि भाई ये कार क्या है, ये क्यों नहीं बताई? तो उसने कहा सर ये आज ही आई है, ये अभी तक अपग्रेड नहीं हुई है, मतलब अपडेट नहीं हुई है अपने हमारे सिस्टम में। मैं चेक करता हूँ, तब तक आप देख लीजिए कार। हमने वो कार देखी और देखते ही पसंद आ गई। तब तक वो अपडेट भी हो गई थी और वो कार मैंने ली। लेने के बाद जब मैंने कभी एक दिन पुराने, मैं जो अफर्मेशन लिखता था, संकल्प लिखता था, वो निकाल के देखा, तब मैंने देखा कि यार सेम टू सेम एग्जैक्टली जो मैंने लिखा था
आल्टो कार सिल्वर कलर की, 2 लाख के बजट में मुझे चाहिए। और एग्जैक्टली वही कार मैंने ली थी 1,95,000 में। और जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही कार मैंने ली। राइट। कहने का मतलब है कि आपको जो कुछ भी चाहिए, सबसे पहले आपको स्पष्टता चाहिए कि दिस इज व्हाट आई वांट। क्लैरिटी, वेरी फर्स्ट थिंग। राइट। सेकेंड स्टेप, एक बार आपने क्लियर क्लियर दिस इज व्हाट आई वांट, एक एग्जांपल है कार का, जैसे आपको घर बनाना है, जैसे आपको जॉब करनी है, या आपको अपना बिजनेस इंप्रूव करना है, या आपको लाइफ पार्टनर ढूंढना है, या कुछ भी लाइफ में करना, अपने रिलेशन को अच्छा करना है। आपके संकल्प कुछ भी हो सकते हैं। आपकी हेल्थ खराब है तो हेल्थ को इंप्रूव करना है। इट कैन बी एनीथिंग। तो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि दिस इज व्हाट आई वांट। कई लोगों के शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो सालों से चल रही है, लेकिन उनके मन में वो आता ही नहीं कि भाई इस पे मुझे काम करना ही है। कई लोगों को आईबीएस होता है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, पेट की प्रॉब्लम होती है, और कई कई सालों से। माइग्रेन हेडेक होता है, कई कई सालों से होता है। उसके साथ यूज टू हो जाते हैं, वो कभी सोचते भी नहीं कि इसको हील किया जा सकता है, इसको हील करने के बारे में सोचना है। समझ रहे हैं? एक हेल्थ हो या दूसरी कोई भी इश्यू हो, तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए कि मुझे ये आईबीएस है, मुझे ये माइग्रेन हेडेक है, मुझे ये हार्ट की इश्यू है, मुझे ये बैक पेन है, या मेरा ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या मुझे ये करना, जो कुछ भी आपको करना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू फिक्स इन माय लाइफ, और दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट इन माय लाइफ। इसकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप, हमेशा आप कुछ भी कीजिए, टेक द फर्स्ट स्टेप कि उसको क्लियर कीजिए, दिस इज व्हाट आई वांट। बी वेरी 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 स्पेसिफिक। देन सेकेंड स्टेप, हम पहला स्टेप तो कई बार क्लियर भी हो जाते हैं, लेकिन दूसरा जो स्टेप है उस पर एक्शन लेना है, वो लेते ही नहीं है। आपने सोच लिया कि इमीडिएटली एक्शन लेना है। जैसे आपने सोच लिया कि कल सुबह से यार मैं योगा करूंगा। ठीक है, कल सुबह से, इतने दिन नहीं किया, लेकिन कल सुबह से 5 बजे का 6 बजे का अलार्म भी लगा लिया, कल सुबह उठते ही मैं योगा करूंगा। तो अभी क्या एक्शन लेना है आपको? जहां पर आप सो रहे हैं, अपना योगा मैट वहीं पर रख लीजिए, एक हैंड टॉवल रख लीजिए, और पानी की बोतल भर के वहीं रख लीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, फर्स्ट एक्शन यू हैव टू टेक। जब आप योगा मैट वहां पर रख लेंगे, पानी की बोतल भी भर के रख लेंगे, एक टॉवल भी रख लेंगे, सुबह उठते ही वो दिखेगा ना, तो आप कहेंगे यार चलो कर लेते हैं, रेडी है सब कुछ। नहीं तो क्या होगा पता, रात को सोएंगे, सुबह अलार्म बजेगा, और अलार्म बजते ही आंखें बंद ही है, अंदर ही अंदर सोचेंगे यार योगा करने के लिए उठना है, लेकिन योगा मैट पता नहीं कहाँ रखा है। अरे यार योगा मैट तो ढूंढना पड़ेगा, अब आज कौन ढूंढेंगे, चलो आज ढूंढ के रखेंगे, कल करेंगे। वो कल कभी नहीं आता, हमेशा याद रखिएगा। टेक द फर्स्ट एक्शन राइट नाउ। इमीडिएटली आपको फर्स्ट एक्शन लेना है कि अभी मुझे करना है। समझ रहे आप? किसी को मान लीजिए आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और जॉब ढूंढ रहे हैं कि यार नया जॉब ढूंढना है। जॉब ढूंढने के लिए फर्स्ट एक्शन क्या है? इस साल मुझे नया जॉब ढूंढना है, या जो जॉब करना है उसको चेंज करना है। ये आपने सोच लिया कि मुझे अपना जॉब चेंज करना है, इसी कंपनी में या इस तरह का जॉब करना है। मान लीजिए पर्टिकुलर कंपनी भी आपने फाइंड आउट कर ली कि इस कंपनी में मुझे काम करना है। तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ये सर्च करना है कि उस कंपनी में मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई जान पहचान वाला काम कर रहा है क्या। इमीडिएटली सर्च कीजिए। अगर कर रहा है तो इमीडिएटली उसको कॉल कीजिए। हो सकता है कॉल करने के लिए यार 9 बज गए, 10 बज गए, ये राइट टाइम नहीं है कॉल करने का। तो नोट करके रखिए कि कल सुबह उठते ही इसको कॉल करना है, नोट करके लिख के रखना है। माइंड में सोच के नहीं रखना है, लिख के, हाथ से पेन पे, पेन से पेपर पे लिख के रखना है कि कल सुबह इसको कॉल करना है। या हो सकता है Naukri.com पे ढूंढना है, या किसी वेबसाइट पे ढूंढना है, तो इमीडिएटली आपको वेबसाइट पे ढूंढ के डिटेल्स लिख के रखनी है कि ये डिटेल्स है, और इस पे मुझे कल सुबह एक्शन लेना है। तो फर्स्ट एक्शन आपको ले लेना, जो कुछ भी आपको काम करना है दोस्तों, फर्स्ट एक्शन आपको ले लेना है। राइट। फर्स्ट एक्शन लेके फिर उस पर एक्शन लेते रहना है कि आगे क्या करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। और एक्शन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अटेंशन। उसको अटेंशन देनी है, आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उस पर अटेंशन रखना है। कई बार हम एक्शन तो ले रहे होते हैं लेकिन गलत दिशा में जा रहे होते हैं। आपको ये सोचना है कि हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। दरवाजा खोलते हैं, एक दरवाजा पुल होता है, एक दरवाजा पुश होता है। अगर वो पुल वाला दरवाजा है और आप उसको पुश कर रहे हैं, उसको बाहर खोलने की कोशिश, वो अंदर खुलता है, आप उसको बाहर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप 1000 बार भी कोशिश करेंगे तो वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, आपके लाइफ टाइम में कभी नहीं खुलेगा।
क्योंकि वो दरवाजा बाहर की तरफ खुलता ही नहीं, वो अंदर की तरफ खुलता है। और कहीं दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है और आप उसको बाहर पुश करने की कोशिश करेंगे, नहीं खुलेगा। या बाहर खुलने वाला है, अंदर खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा। कई बार हम जीवन में यही करते हैं, जो भी एक्शन हम ले रहे हैं, इफ दे दोज एक्शंस आर नॉट वर्किंग, देन यू हैव टू चेंज द वे यू आर डूइंग द एक्शंस। जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको करने के लिए आप जो जो पाना चाहते हैं उसको करने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं, वो एक्शन अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपको चेंज करनी है। कई बार हम एक ही तरह से करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप कॉलेज के दिनों में थे, याद कीजिए उन दिनों को जब आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, राइट? और आपने उसको प्रपोज करने की कोशिश की थी। एक बार प्रपोज करने की कोशिश की और रिजेक्ट हो गए। आपने दूसरी बार भी उसी तरह से प्रोजेक्ट प्रपोज करने की कोशिश की, रिजेक्ट हो गए। और आज वो लोग सब जो रिजेक्ट हो गए, उनकी वो किसी और के साथ है, राइट? लेकिन जिनकी भी लव मैरिज हुई है, आप सोचिए, देखिए कि कहीं ना कहीं आपने अलग अलग तरीके से ट्राई किया। और जब अलग अलग तरीके से ट्राई किया, कोई एक तरीका काम कर गया, आपका काम हो गया, आज आपकी वो या वो आपका जीवन साथी है, साथी है, राइट? कहने का मतलब ये लाइटर नोट में वो बोल रहा हूं, लेकिन हम कई बार एक ही तरीके से कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन एक ही तरीके से कोशिश करते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन ने कहते हैं कि 999 बार, कुछ लोग कहते हैं 9,999 बार उन्होंने ट्राई किया, जो भी है, 1,000 बार किया, 10,000 बार किया, उन्होंने इतनी बार ट्राई करके भी, जब उनको कोई कहते थे कि भाई आप फेल हो गए हो, तो वो ये नहीं कहते थे कि मैं फेल हुआ। वो ये कहते थे कि ये तरीका मैंने इजाद किया जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। फिर उन्होंने अपना तरीका बदला, अपना तरीका बदला, और बार बार बदलते रहे, जब तक कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार नहीं कर दिया। तो हमें भी दोस्तों, हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, अगर उस एक्शन को लेने से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, तो उन एक्शंस को हमें बदलना है। अपने तरीके को हमें बदलना है, अपने अप्रोच को हमें बदलना है। जब तक हम अप्रोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हम जो पाना चाहते हैं उसको नहीं पा पाएंगे। उसके बाद में नॉन अटैचमेंट, नेक्स्ट स्टेप आता है कि नॉन अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके उससे नॉन अटैच रहना है। अटैच नहीं रहना कि यार ये नहीं हुआ, अब क्या करूं। हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है, जो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोष्ठा कर्मणि। इस श्लोक को हमने ठीक तरीके से समझा ही नहीं। वो यही कहते हैं कि आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता नहीं करने का मतलब है कि उससे अटैच नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल मिलना ही नहीं है। फल तो जो मिलना है मिलेगा ही, लेकिन उससे अटैच नहीं होना। जब हम उससे अटैच हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे आपने कोई एक एक्शन लिया और आपका काम नहीं हुआ, रिजल्ट वैसा आ गया जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आप निराश हो जाएं कि यार काम हुआ ही नहीं, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट वट एवर यू हैव डन। और ये निगेटिविटी तभी आती है जब आप जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है, क्योंकि आप रिजल्ट के साथ अटैच्ड है। इसलिए आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, इसलिए आप गिल्ट फील कर रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि यार आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। और ये सारी चीजें जो अंदर भरी हुई होती है, वो सब नेगेटिव चीजें बाहर आ जाती है। यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझ में वो कैपेसिटी नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें तभी आती है जब हम अपने रिजल्ट के साथ अटैच्ड होते हैं। तो आपने रिजल्ट तो सोच लिया कि ये गोल है मेरा, ये जो मुझे पाना है, लेकिन उसको पाने के लिए फिर जब एक्शन ले रहे हैं, तो उस गोल से डिटैच हो जाइए। वो एक्शन अगर गलत भी जा रहा है, तो एक्शन चेंज करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक कि आपको वो गोल नहीं मिलेगा। और जो भी एक्शन आप ले रहे हैं उसमें जो भी गड़बड़ी हो रही है, आपको वो निगेटिव नहीं करेगा कि यार ऐसा कैसे हो गया। सो बी डिटैच्ड फ्रॉम योर गोल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप इज एबिलिटी टू वेट। वेट करना है। हर चीज का एक समय आता है। हम क्या करते हैं, मंकी बिजनेस की तरह करते हैं। एक जंगल में कुछ बंदर थे। वो पड़ोस में एक खेत में जाके मूंगफली चुरा के खाते थे।
खेत का मालिक आता और बार बार उनको पीटता मारता, और वो मार पीट खा के भाग जाते। एक दिन बंदरों ने एक मीटिंग बुलाई कि यार ये नहीं चलेगा, कब तक इसकी मार खाएंगे हम, अपनी खुद की खेती करेंगे, अपनी खुद की मूंगफली उगाएंगे और हम खुद खाएंगे। सारे बंदरों ने डिसाइड तो कर लिया, खेती शुरू कर दी, हल वल चला लिया, बीज भी डाल दिए। अब बीज डाल के आए बैठे, सब बंदर बैठ के अब सोच रहे हैं कि अभी उगेगा, अभी उगेगा, अभी उगेगा। 5-10 मिनट नहीं हुए यार कि क्या हुआ, देखो क्या देख क्या। बंदर जाते हैं निकालते, यार अब तक नहीं हुआ, वापस डालते आते हैं। फिर आधा घंटा होता है, फिर जाते हैं कि यार होगा कि नहीं हुआ, निकालते देखते, फिर अंदर डालते कि नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो कभी भी वो बीज नहीं होंगे। बीज को उगाने के लिए एक समय सीमा होती है। बीज डालने के बाद यू हैव टू वेट, थोड़ा समय देना पड़ेगा। और हर बीज को उगने का एक समय तय होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक आपने सुना होगा कि एक बैम्बू की ट्री होती है, जो बीज डालने के बाद 5 साल तक वो नहीं उगती है। वो बैम्बू की ट्री 5 साल तक नहीं उगता है, बांस का जो पेड़ होता है। 5 साल तक, यानी कि बीज डालने के बाद यू हैव टू वेट फॉर अबाउट 5 years। और एक बार जब वो उगना शुरू हो गया, तो विद इन 6 वीक्स कहते हैं कि 90 फीट तक हाइट जाता है। तो फिर 5 साल तक क्या करा था, 5 साल तक, क्योंकि उसको 90 फीट हाइट तक जाना है, तो 90 फीट हाइट बनाए रखने के लिए उसको जड़ों को मजबूत करना है। और 5 साल लगते हैं उसको जड़ों को मजबूत करने, तब कहीं जाके वो आता है, और उसके बाद में विद इन 6 वीक्स 90 फीट तक ग्रो हो जाता है। तो कई बार दोस्तों हमारी संकल्प या हमारे जो गोल्स हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए कई बार थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो अपने एक्शंस को लेते रहना है, और हमें वेट करना है रिजल्ट को पाने के लिए। राइट। सो फर्स्ट इंटेंशन क्लैरिटी कि दिस इज व्हाट आई वांट। सेकंड टेक द एक्शन। थर्ड उस पर अटेंशन देना है, अगर कोई एक्शन काम नहीं कर रहा तो उसको बदलना है। फोर्थ नॉन डिटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। एंड फिफ्थ एबिलिटी टू वेट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी आपको चाहिए, शुरू मैंने यहीं से किया था, वो आपको क्यों चाहिए। वाई डू यू वॉन्ट वॉट यू वॉन्ट। अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे ये क्यों चाहिए, तो संभावना है कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आपको पता है जो भी लोग सुसाइड करते हैं ना, आत्महत्या कर लेते हैं, उनके साथ क्या होता है पता है, उनका भविष्य पूरा अंधेरा हो जाता है। दे आर नॉट एबल टू सी देयर फ्यूचर, कि फ्यूचर क्या है, मैं क्या करूंगा फ्यूचर में। कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं फ्यूचर के प्रति। और जब फ्यूचर के प्रति कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं, तब वो एग्जिट लेने की तरफ बढ़ जाते हैं। राइट, क्योंकि पता ही नहीं कि आगे क्या करना है, पता ही नहीं है क्या कर। हम में से कई लोग, आपको आश्चर्य होगा सुन के, हम में से कई लोग हमारे शरीर में बीमारियां भी इसलिए पाल के बैठे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ठीक होने के बाद क्या करना है। अरे यार ये बीमारी ठीक हो गई तो बाद में करूंगा क्या मैं। कई लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको सफलता से डर लगता है कि यार सफल हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैंने किसी क्रिकेट के बारे में सुना था, पता नहीं ये जोक था या रियल था, कि उस क्रिकेट को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, और इसीलिए वो फाइनल नहीं जीतता था, क्योंकि अगर फाइनल जीत गया तो वहां पर इंटरव्यू लेंगे और वो इंग्लिश में सवाल पूछेंगे, मैं जवाब कैसे दूंगा। ना दिस रियल, और ये जोक था मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में भी कि अगर सफल हो गए तो वो जो लाइमलाइट है उसको मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। कई बार ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और इसकी वजह से भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको क्यों चाहिए, इसकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। जिम जाना है, जिम क्यों जाना है? सिर्फ इसलिए जाना है कि आसपास के लोग जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए जाना है कि मेरे दोस्त जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि फिट एंड फाइन रहते हैं उस जाने से? डू यू रियली नो कि उसको वहां पर करने से फिट एंड फाइन रहते हैं, या आपको वो फिट एंड फाइन चाहिए क्या? राइट, तो यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी कि मुझे अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है, मुझे चार्मिंग लगना है, मुझे हैंडसम लगना है, और मुझे अपनी बॉडी पे जो भी मैं कपड़े पहनता हूँ वो कपड़े मुझे सूट करे, इसलिए मुझे अपनी बॉडी को एकदम टोन रखना है, उसके लिए मुझे जिम जाना है।
तो नाउ यू हैव द रीजन कि ये है, ये मैं पाना चाहता हूं। जब वो क्लैरिटी होगी, वो जब विजुअल विजुअल होंगे आपके माइंड में कि मैं ऐसा दिखूंगा अगर ये मैं करूंगा, तो वो विजुअल आपको पुश करेंगे टुवर्ड्स दैट व्हाट, टू गेट दैट जो आपको करना है उसकी तरफ। योगा करना है तो क्यों करना है? योगा करने से अगेन आई विल बी हेल्दी, मैं और एक्टिव रहूंगा, मेरा माइंड ज्यादा शार्प रहेगा, और माइंड ज्यादा शार्प रहेगा तो मैं जो भी काम कर रहा हूं उसको और अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। इसलिए मुझे योगा करना, न कि दूसरे कर रहे हैं इसलिए करना। दूसरे की देखा देखी कर लेते तो हम कभी नहीं करते, राइट? तो जो कुछ भी आपको चाहिए, मुझे पैसे कमाने, पैसे क्यों कमाने हैं? अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं कि पैसे क्यों कमाने हैं, तो हम पैसे नहीं कमा पाते हैं। पैसे इसलिए कमाने हैं क्योंकि मुझे अपना घर बनाना है, अगर घर है तो बड़ा घर बनाना है, बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करनी है, बैंक बैलेंस रहेगा तो मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, राइट? तो जब वो रीजंस आपके पास रहेंगे कि फॉर दिस आई वॉन्ट टू डू दिस, तब उसको पाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यू हैव टू हैव द क्लैरिटी कि इसके लिए मुझे ये करना है। क्लियर दोस्तों? अगर आपकी जो भी गोल्स है इन 6 पैरामीटर्स पे सेट हो जाती है, आप करके देख लीजिए। सबसे पहला इंटेंशन लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो। दूसरा है एक्शन लेना है। तीसरा है अटेंशन, उसको उसके ऊपर ध्यान देना है। चौथा है नॉन अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। पांचवा है एबिलिटी टू वेट। एंड सिक्स, विच इज नॉट सिक्स एक्चुअली, द वेरी फर्स्ट वन, कि आपको जो भी चाहिए वो आपको क्यों चाहिए, वाई डू यू वांट व्हाट यू। अगर इन पैरामीटर्स पे आपके जो भी गोल्स हैं वो फिट बैठ जाते हैं, तो फिर आपको उसे पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर दोस्तों? अगर मेरे साथ हैं यहां तक तो जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट। एक्शन लेने में डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि कहीं नहीं हुआ तो फेलूर का डर, कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, ये सारे डर, राइट? तो इस डर को ओवरकम कैसे करना है? आर यू ऑल विथ मी को सो फार गाइस? आर यू ऑल ऑन द सेम पेज? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कल यूट्यूब पे डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। देखिए, कोई भी काम करने से, एक्शन लेने से अगर डर लगता है, तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी आपका जो बड़ा प्लान है, उस बड़े प्लान को मत देखिए, उसको चंक डाउन कीजिए, मतलब छोटे छोटे भाग में उसको डिवाइड कीजिए। जैसे एक इतनी मोटी बुक है, उसको आप पढ़ना है। अब इतनी मोटी बुक देखते ही डर लगेगा, यार इतनी पढ़नी है क्या? स्कूल में हमारे साथ ऐसा हुआ करता था। मैथ्स की जब बुक देखते थे इतनी, विशेषकर मैथ्स से बच्चों को डर लगता है, और मैथ्स की बुक ही इतनी मोटी होती है, बाकी सारी बुक्स पतली होती है, मैथ्स की बुक इतनी मोटी होती है, बुक देख के ही डर जाता है बच्चा। अरे, तो इतनी बड़ी बुक अगर पढ़नी है तो आपको करना क्या है? आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इतनी बड़ी बुक पढ़नी है, आपको ये सोचना है कि आज एक दिन में मुझे कितने पेज पढ़ने हैं। से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रीड 2 पेजेस, तो इतना ही दिमाग में रखना है कि आज मुझे 2 पेज पढ़ने हैं। मोटी बुक होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज 2 पेज पढ़ लिए, तो दोस्तों आप एक साल में 730 पेज पढ़ पाएंगे। 30 पेज छोड़ देते, 700 पेजेस विल बी रीड। अगर आपको 200-300 पेज की बुक है तो 3 महीने में आपकी खत्म हो जाएगी, राइट? लेकिन हम जब सोचते हैं कि 200 पेज, 300 पेज, 400 पेज या इतनी मोटी बुक है, तो डर के मारे हम कई बार बुक खोलते ही नहीं, यार ये कब पढ़ूंगा, खोलते ही नहीं बुक। लेकिन आपको ये सोचना ही नहीं कि पूरी बुक पढ़नी, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आज मुझे सिर्फ 2 पेज पढ़ने, या 3 पेज पढ़ने, या 5 पेज पढ़ने। जब आपको माइंड में बैठ जाएगा हाँ यार 2 ही पेज पढ़ने आज के, तो फिर आप सोचेंगे यार 2 ही तो पेज पढ़ने, खोल देंगे। तो हमें माइंड को ऐसे उल्लू बनाना है। माइंड हमें अब तक उल्लू बनाता रहा है, और हमें माइंड को उल्लू बना के इससे काम निकलवाना है। क्योंकि माइंड को, देखिए माइंड हमेशा कैसा है पता है हमारा, ये माइंड सारी चीजों को इजी करना चाहता है। इसको चीजों को इजी करके दे देंगे ना, तो ये आराम से ले लेगा। मुश्किल चीजों को करना नहीं चाहता ये, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि इतनी मोटी
तो इतनी मोटी बुक देखते ही डर जाता है माइंड। माइंड को क्या कहना, भैया इतनी मोटी बुक है, रहने दो, तुम्हें तो आज के 2 ही पेज पढ़ने हैं या 5 ही पेज पढ़ने हैं। तो माइंड का, यार चलो 5 पेज तो मैं पढ़ ही लूंगा। तो फिर 5 पेज पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, ठीक है 15 मिनट तो मेरे पास समय है, लेट मी रीड नाउ इटसेल्फ। या पूरे दिन में 5 पेज पढ़ने हैं, मान लीजिए सुबह मेरे को सिर्फ एक पेज पढ़ना है, आई हैव ओनली 5 मिनट्स, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है सुबह, और मैं सिर्फ एक पेज पढ़ूं। ऐसे भी मत कहिए कि एक दिन में 5 पेज पढ़ने हैं और एक ही बार में पढ़ने हैं। अगेन माइंड कहेगा यार सुबह 5 ही मिनट है, 5 मिनट है अभी, लेकिन 5 मिनट नहीं पढ़ पाऊंगा, तो फिर बंद कर देंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे एक ही पेज पढ़ना है, तो 5 मिनट में एक पेज पढ़ा जा सकता है, आपका माइंड कहेगा यार चलो खोलो एक पेज तो पढ़ ले। तो एक पेज हो गया, बुक आपके पास है, दोपहर को थोड़ा 10 मिनट का समय है, चलो एक पेज और पढ़ लेते हैं। 2 पेज खत्म हो गए, शाम को थोड़ा और समय है, एक पेज, रात को पढ़ने के लिए 2 ही पेज बाकी रहेंगे, अब तो 2 ही पेज पढ़ने हैं, पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेंगे। राइट, एक एग्जाम्पल है, जैसे ही ऐसे ही आपके जो भी एक्शन लेने हैं, जो भी काम करने हैं, अगर बड़े काम हैं तो उनको छोटा छोटा डिवाइड कीजिए, और छोटा डिवाइड करके फिर कीजिए, तो आपके लिए एक्शन लेना इजी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? खुद के लिए, यस। तो नीति, आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि खुद के लिए एक्शन लेने से क्यों डर लगता है? उसके कुछ रूट कॉज होंगे, उसके कुछ कारण होंगे, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, उस पर वर्क किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो लेक्चर अच्छा लगा? 2-4 लोग ही रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, बाकी सब लोग सुन रहे हैं कि ऑन करके उधर कहीं कुछ खाना वाना लेके बैठ गए हैं, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि सबके वीडियो ऑफ है, कुछ एक लोगों के छोड़ के। आर ऑल विथ मी सो फार गेस? कुछ अच्छा लगा, कुछ दिमाग में गया? ऐसे ही सर लेक्चर झाड़ते रहते हैं, आप तो क्या करना है। कॉलेज में भी सुन चुके हैं, स्कूल में सुन चुके हैं, अब फिर लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? चलिए, अच्छा है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो चीज़ों को, माइंड को सरल करके दीजिए। आज के पूरे लेक्चर की जो बॉटम लाइन है वो यही है कि चीज़ों को सरल करके माइंड को अगर देंगे, तो वो चीज़ें आसान हो जाएगी। मेरे 2 बेटे हैं, कल उन्होंने नया अपना विजन बोर्ड बनाया। छोटे वाले ने एक बनाया, बड़े वाले ने अपना बनाया। छोटे वाले ने क्या किया, कुछ पिक्चर्स जो है थोड़े डार्क कलर ले लिए उसने प्रिंट में, ठीक है, बड़े वाले के एकदम क्लियर है। तो मैंने कहा बेटा देख, इसको देख और इसको देख, कौन सा अच्छा लग रहा है? बोला पापा ये अच्छा लग रहा है। मैंने कहा फिर तुम्हारा भी ऐसे ही बनाओ। राइट, उसको एक नया मोबाइल लेना है, मोबाइल का एक फोटो निकाल के, उस विजन बोर्ड में मोबाइल का एक फोटो है, लेकिन वो फोटो डार्क है। मैंने कहा ये डार्क फोटो है, तुम उसको देखते ही तुम्हारा माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, है क्या। अगर प्रोसेस करने में टाइम लगेगा तो आपका माइंड उसको पहले ही रिजेक्ट कर देगा। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्लियरली दिखना है, ब्राइट होना चाहिए उसको। राइट। तो माइंड को जितना आसान करके आप देंगे चीजें, उतना ही वो एक्सेप्ट करेगा, और जितना आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा, उतना ही आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते जाएंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में कि आप उसको आसान नहीं कर सको। हर काम आसान हो सकता है, हर काम को छोटा किया जा सकता है। आपको घर बनाना है, 1.5 साल का सपना है आपका, तो 1.5 साल, अरे यार 1.5 साल लगेगा, अरे यार इतना लगेगा, नहीं, आज क्या करना है, बस उसके बारे में ही सोचना है। आज क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे, तो 1.5 साल में आपका पूरा जो बंगला बनना है वो बन जाए। क्लियर? ग्रेट। तो अभी एक, थैंक यू जयंत। ऑलराइट। नो स्टेज डेयरिंग। देखिए, ये जो कुछ इश्यूज आप बता रहे हैं, आज मैं इनको नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ जब मेरी कोई एनएलपी क्लास होगी ना, तो एनएलपी क्लास में ये सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करते हैं, कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम होता है, कैसे उनको हम पॉजिटिवली प्रोग्राम करते हैं। तो अगले दिनों में जब भी मेरी एनएलपी की कोर्स होगी, तो डेफिनेटली आप अटेंड कीजिएगा।
एंड मीनवाइल, अगर आप लोगों ने मेरी अल्केमी का वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो उसका रिकॉर्डिंग पूरा यूट्यूब पे है, जरूर देखिए। और अल्केमी की जो मेरी कर्मा हीलिंग का कोर्स है, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन की ये कोर्स 5 तारीख से शुरू हो रही है। एनएलपी बहुत जल्दी करेंगे नेहा जी, वापस रिपीट करना है। मोस्टली अल्केमी होने के बाद मैं सोच रहा हूँ जनवरी एंड में या फरवरी तक मैं उसको अल्केमी को वापस, आई मीन एनएलपी को वापस करूँ। एनएलपी हमारा 15 दिन का कोर्स होता है, उसको जरूर ज्वाइन करें। अच्छा, कोई है जो अल्केमी ज्वाइन करना चाहते हैं और अब तक रजिस्टर नहीं किया है? आप में से कुछ लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, कुछ लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। रिपीटर्स के लिए वो फ्री रहता है। तो रिपीटर्स नीड नॉट पे। नए हैं कोई जो अल्केमी अटेंड करना चाहते हैं, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन की हमारी एक वर्कशॉप है, अल्केमी द कर्मा हीलिंग। इसमें हम कर्मों को कैसे हील किया जाता है, हमारे पास्ट कर्मों को कैसे हील किया जाता है, उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। और एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है 8 स्टेप की, जो 21 मिनट्स की टेक्निक होती है, जिसको आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी पूरी ओवरऑल जो एनर्जी है वो बदलनी शुरू हो जाती है। और आपके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट है लाइफ के, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में बदलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई अटेंड करना चाहता है और लास्ट टाइम वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, उसको आप देख सकते हैं। और कब है ये मैं आपको बता देता हूँ। अल्केमी द कर्मा हीलिंग वर्कशॉप जो है 5, 6 और 7 जनवरी 2026 को ये है। रोज रात को 8 बजे से 10 बजे 3 दिन की एक क्लास है। सो 8 to 10 हमारी क्लास हमेशा होती है। तो जिसको भी अटेंड करना है, इसकी जो ये महावतार बाबा जी है जो मेरे सेलेस्टियल गुरु हैं, जिनकी गाइडेंस से ये टेक्निक मुझे मिली है, इसका पूरा डिटेल मैंने अल्केमी के वेबिनार में दिया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग पूरी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अल्केमी के बहुत से बेनिफिट्स हैं, इसको भी आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। इसकी जो फीस है वो है 2760। जिसको भी अल्केमी प्रैक्टिस सीखनी है, आप लोगों को ये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। और पेमेंट किस पे करना है, इस पे। जो लोग भी अल्केमी अटेंड करना चाहते हैं और डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9886922501। ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर है। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा रिकॉर्डिंग का। और मंडे से ये कोर्स शुरू हो रही है। जो भी अटेंड करना चाहते हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है और हमारा ये वेबसाइट है। यूट्यूब पे हमारा बुद्धत्व हिंदी नाम से चैनल है, बुद्धत्व हिंदी टाइप करेंगे तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पे हमारा पेज बुद्धत्व के नाम से है और इंस्टाग्राम पे बुद्धत्व_के नाम से हमारा पेज है। तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, 9886922501। और इसकी जो फीस है वो है 2760, 2760। तो जिसको भी एक कोर्स करना है, क्लास करनी है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट्स इस नंबर पे भेज दें। नथिंग टू वरी। अगर आप ये क्लास अटेंड नहीं भी कर पाते हैं, देखिए इसमें दो फायदे हैं। एक तो हर दिन की जो रिकॉर्डिंग है वो नेक्स्ट डे आपको मिल जाती है, हम गूगल ड्राइव पे डाल के उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज देते हैं, जिसका आपको लगभग 6 महीने तक एक्सेस रहता है, यानी कि 6 महीने में कभी भी आप उसको वापस बार बार भी देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, जब भी ये कोर्स हमारा होगा अगली बार, तो रिपीटेशन आपके लिए फ्री होगा, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं, इट इज जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी करना चाहते हैं और बाई चांस वो टाइम सूट नहीं भी हो रहा है, तो भी यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, आपको वो पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पेमेंट के लिए आपको लिंक ग्रुप में मिल गया है। जिन्होंने भी वेबिनार अटेंड कर लिया है और पेमेंट करना चाहते हैं वो लोग कर ले। जिन्होंने वेबिनार अटेंड नहीं किया है, यूट्यूब पे पूरी रिकॉर्डिंग है वेबिनार की, इंट्रोडक्टरी वेबिनार की। उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपको करनी चाहिए तो आप रजिस्टर कर लें। ये क्लास मंडे से शुरू हो रही है, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन की एक क्लास होगी, जो रात को 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे की एवरीडे 3 डेज क्लास होगी। चलिए, तो अब आज का हम मेडिटेशन करते हैं। जैसे मैंने कहा, वो द टाइम वो 8:53। 15 से 20 मिनट का ये मेडिटेशन होगा। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट द मेडिटेशन।
रिपीटेशन फ्री है सुषमा जी। अगर आपने किया हुआ है तो ऑलरेडी यू आर इन दैट ग्रुप। उसी ग्रुप में आप रहेंगे और उसी ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा। जिन्होंने भी कर लिया है, रिपीटेशन फ्री है, नथिंग टू वरी। वेबिनार का लिंक भी आपको देखिए चैट बॉक्स में मिल गया है। मेरी साथी डिम्पल ने लिंक भेज दिया है, तो आप लिंक को क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू डिम्पल। चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल गया है वेबिनार का, वेबिनार की रिकॉर्डिंग का, आई मीन। तो यूट्यूब पे उसको जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो अभी जिसको भी करना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली भेज सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लिंक मिल गया है। नंबर मैंने अपना दे ही दिया है, और पेमेंट का लिंक भी आपको दे दिया गया है। चलिए, तो आज का मेडिटेशन करते हैं। बहुत सिंपल रहेगा मेडिटेशन, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी माइंड को थोड़ा रिलैक्स करके फ्यूचर प्रोग्रेशन करेंगे। 2026 में आगे बढ़ते हुए दिसंबर 2026 तक जाएंगे। और हर जगह आपको जीवन में जो पाना चाहते हैं, उसको आपको जितना होता है उतना विजुलाइज करना है, क्लियरली उसको देखना है कि दिस इज व्हाट आई वांट, और वो आप कर रहे हैं, वो आपको मिल गया है, वैसा विजुलाइज करना है। ठीक है, तो जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। तो शुरू करते हैं, आराम से बैठते हैं। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। अब दोनों हाथ में ये चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए। चिन्ह मुद्रा लगा के हाथों को अपनी जांघों पर रख रख लीजिए। कीप योर palms on your thighs. कीप योर बैक एंड नेक इरेक्ट। कमर और गर्दन सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे, और आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज। आंखें बंद करके मन की आंखों से एक बार पूरे शरीर को देख लीजिए। बॉडी में कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस अगर है तो उसको ठीक कर लीजिए। मेक योर बॉडी वेरी वेरी कंफर्टेबल। आंखें पूरी तरह से बंद रखिए। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहिए। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए, और दो तीन गहरी और लंबी सांस लीजिए। पूरी सांस को अंदर खींचिए और पूरी सांस को बाहर छोड़िए। हर बार जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, तो फील करें कि आपका शरीर और मन गहरी विश्रांति में डूब रहा है। Every time you're breathing in and breathing out, just feel that you're diving into deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper relaxed state. अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अब अपने इष्ट देव को याद करें, और फील करें आकाश में आपके इष्ट देव की एक इमेज। उसको देखें मन की आंखों से, और मन में एक संकल्प लें कि अगले 20 मिनट तक मुझे ना कहीं जाना है, ना मुझे कुछ करना है। मैं एक गहरी विश्रांति को महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और अपने इष्ट देव की इमेज को आकाश में देखते हुए फील करें कि आपको इष्ट देव आपको ब्लेस कर रहे हैं, और वो ब्लेसिंग एक दिव्य सफेद रोशनी के रूप में आपकी तरफ आ रही है। ये रोशनी आकर आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई आपके पूरे शरीर को, सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक पूरी तरह से रिलैक्स करती हुई महसूस करें। फील करें ये दिव्य रोशनी आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई आपके पूरे शरीर को, सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक कवर कर रही है, और आपका पूरा शरीर धीरे धीरे इस दिव्य रोशनी से भरता हुआ गहरी विश्रांति में डूब रहा है। अपने आप को गहरी विश्रांति में डूबने दें। पूरा शरीर सिर से लेके पांव की उंगलियों तक इस दिव्य सफेद रोशनी से भरता हुआ गहरी विश्रांति में डूबता हुआ महसूस करें। अपने पूरे शरीर को गहरी विश्रांति में डूबने दें।
गहरी विश्रांति में डूबते हुए अपने पूरे शरीर को इस दिव्य सफेद रोशनी से भरा हुआ देखते हुए, अब आप कल्पना करें, इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़े हाईवे के सामने खड़े हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा हाईवे है, जैसे 8 लेन हाईवे होता है, वैसा हाईवे है। पूरी तरह से ओपन है, खाली है, एकदम चौड़ा रास्ता है, और इसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। और इन पेड़ों के बीच में से एक ब्यूटीफुल गोल्डन कलर की रोशनी आ रही है। और आप देख पा रहे हैं कि इस रास्ते पे पूरी तरह से गोल्डन कलर की रोशनी बिखेरी बिखरी हुई है। जस्ट सी दिस ब्यूटीफुल गोल्डन कलर पाथ इन फ्रंट ऑफ यू। ये गोल्डन कलर पाथ जो है, ये 2026 का पाथ है। ये आपके सामने है, और आपने इस पे अपनी यात्रा शुरू की है, ऐसा फील करें। धीरे धीरे अब आप इस गोल्डन पाथ पे चलना शुरू कीजिए। और धीरे धीरे चलते चलते अब थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। आप देख रहे हैं कि वहां पर एक माइलस्टोन है, जिसमें लिखा है 15 जनवरी 2026 वेलकम्स यू। यानी कि आज से लगभग 15 दिन आगे हैं आप, 14-15 दिन आगे पहुंच गए हैं। 15 जनवरी में आप हैं, ऐसा फील करें, महसूस करें। उस माइलस्टोन के नीचे एक पेन है, उस पेन को लें और उस माइलस्टोन पे लिखे थैंक यू। थैंक यू लिखे और अपना सिग्नेचर कर दें। उस माइलस्टोन पे लिखा हुआ है 15 जनवरी 2026 वेलकम्स यू। आपने उस पर थैंक यू लिखा और नीचे साइन किया। अब वहां पर अपने आप को देखें। आज से लगभग 14-15 दिन आगे आप हैं। देखें कि आप अपने पर्सनल लाइफ में एक फ्रेम में देखें अपने आप को। अपने पर्सनल लाइफ में आप बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, आप बहुत हेल्दी हैं। आप रेगुलर योग प्राणायाम कर रहे हैं, या मेडिटेशन कर रहे हैं, या जिम जा रहे हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं पर्सनल लाइफ में, वो सब करते हुए महसूस करें, आपको फील करें, देखें अपने आप को, विजुलाइज करें। फिर एक दूसरी फ्रेम में अपने आप को अपनी फैमिली के साथ देखें। अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हुआ अपने आप को महसूस करें। देखें, आपकी फैमिली आपके साथ बहुत खुश है, सब लोग स्माइलिंग है, चीयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हो रहा है। बहुत ही प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, जहां पर एक दूसरे की भावना को समझ रहे हैं, एक दूसरे की भावना को शेयर कर रहे हैं, और एक बहुत ही क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ आप स्पेंड कर रहे हैं। फिर एक तीसरी फ्रेम में अपने आप को अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखें। जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को करता हुआ देखें। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, अपने आप को काम करता हुआ देखें। और देखें कि आप उस काम को खुशी खुशी कर रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी तरक्की मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। अपने बैंक बैलेंस को देखिए कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। आपका बिजनेस है तो बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, जॉब कर रहे हैं तो जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, आपको अप्रेजल या प्रमोशन मिल रहे हैं। अगली फ्रेम में देखें आपकी सोशल लाइफ, समाज में आपका जो स्थान है। लोग आपसे बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, आप लोगों से प्रेम से मिल रहे हैं, आपसे मिलके लोग बहुत खुश हो रहे हैं। सारे फ्रेम्स को देखते हुए अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। उस ब्यूटीफुल गोल्डन पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हैं।
आगे जाते हुए आप देखेंगे आगे एक और माइलस्टोन है, उस पे लिखा हुआ है 1 मार्च 2026 वेलकम्स यू। 1 मार्च 2026 आपका स्वागत करता है। उस माइलस्टोन को देखें। आप 1 मार्च 2026 में पहुंच गए हैं। वहां पर पेन है, उस पेन को लीजिए, उस माइलस्टोन पे लिखिए थैंक यू, और उसके नीचे अपना साइन कीजिए। और अब अपने पर्सनल लाइफ को फिर एक बार देखिए। प्रेजेंट टाइम से लगभग 2 महीने आगे आप हैं, 1 मार्च में पहुंच गए हैं। जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, और इन द 1 मार्च। 2 महीने में अपनी हेल्थ को देखिए, बहुत इंप्रूव हो गई है। रेगुलरली आप अपना जिम या योगाभ्यास या एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, मेडिटेशन कर पा रहे हैं। आपकी जो भी हॉबीज है उसको भी आप कर रहे हैं, चाहे स्केचिंग है, पेंटिंग है, पोएट्री राइटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, उसको भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके लिए भी अपना समय निकाल रहे हैं। मी टाइम को देखिए, जहाँ पर आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही इंप्रूव हो रही है। अगली फ्रेम को देखें, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ हैं। 2 महीने के बाद आगे पहुंच गए हैं। हो सकता है बच्चों के एग्जाम्स हैं, बच्चे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको सहायता कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो या समझा रहे हो या उनके साथ बैठे हो। एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। बच्चे, फैमिली बहुत खुश हैं। अपने पेरेंट्स को देखें, अपने इन लॉज को देखें, अपने स्पाउस को देखें, अपने बच्चों को देखें। सबके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव है। बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। तीसरी फिल्म को देखें, जहां पर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं। अब आपका बैंक बैलेंस और बढ़ गया है। आपको अगर जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल गया है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस और इम्प्रूव हो गया है, आपकी इनकम और बढ़ गई है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी बहुत तारीफें हो रही है। बहुत लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे काम आसानी से हो रहे हैं। डे बाय डे आप बहुत इंप्रूव कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में। स्पष्टता से उसको देखते जाएं, फील करते जाएं, महसूस करते जाएं। पूरी फीलिंग के साथ उसको देखें, भावों के साथ उसको देखें कि यस यू आर गेटिंग दैट, यू आर डूइंग दैट। चौथी फ्रेम को देखें, जहां पर आप सोशल लाइफ में हैं। समाज में आपका स्थान मान और बढ़ गया है। लोग आपसे सलाह लेते हैं, आपकी सलाह को मानते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप भी लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। और आपके फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में आपका स्थान मान, आपका नाम बढ़ रहा है। इन सारे फ्रेम को देखते हुए अब उस ब्यूटीफुल गोल्डन पाथ पे और आगे बढ़ जाइए। अब वहां से लगभग 3-4 महीने और आगे चले गए हैं। मार्च हो खत्म, अप्रैल हो गया, मई हो गया, एंड यू आर सीइंग 1 जून 2026 वेलकम्स यू। उस माइलस्टोन को देखें, 1 जून 2026 वेलकम्स यू। वहां बड़ा पेन को लें, उसके ऊपर थैंक यू लिखें, अपना साइन करें, और एक बार फिर अपने आप को प्रेजेंट टाइम से लगभग 6 महीने, 5-6 महीने आगे देख रहे हैं। अपने पर्सनल लाइफ को देखें, अपनी बॉडी को देखें, कितने फिट एंड फाइन हैं, कितने हेल्दी आप हैं। आप हेल्दी खा रहे हैं, योग प्राणायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी हॉबीज को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है अपनी हॉबीज के लिए आपको कोई अवार्ड मिला हो, कोई गिफ्ट मिला हो, कोई प्राइज मिला हो। पर्सनल लाइफ में आप बहुत खुश हैं। एक आंतरिक खुशी को महसूस करें।
आप जब जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं, उसको करता हुआ देखें, महसूस करें, भावों के साथ उसको देखें, आंतरिक खुशी को महसूस करें। दूसरी फ्रेम में अपनी फैमिली लाइफ में देखें, कहीं आप ट्रिप जाके आए हैं, बच्चों की छुट्टियां थी, छुट्टियों में घूम के आए हैं, घूम के आने के बाद हो सकता है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग में हैं अभी, ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ, बहुत ही हंसी खुशी अच्छी अच्छी जगहों को आप देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नई नई जगहों को। आपके स्पाउस, आपके बच्चे आपके साथ बहुत खुश हैं, आपके पेरेंट्स इन लॉज भी बहुत खुश हैं, सभी एक दूसरे के साथ मजे से उस ट्रैवलिंग को एंजॉय कर रहे हैं, नई नई जगहों को देख रहे हैं। अगली फ्रेम में अपने प्रोफेशनल लाइफ को देखें, जॉब में और तरक्की हो गई आपकी, या आपका प्रमोशन हो गया है, या आपको कोई एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है, या आप बिजनेस करें तो बिजनेस और इम्प्रूव हो गया है, अब तो बैंक बैलेंस और बढ़ गया है, हो सकता है आपने कुछ और अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, कहीं और इन्वेस्ट किया है। उन सारी चीज़ों को देखें, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। और अपनी सोशल लाइफ को देखें, अनदर फ्रेम, एक और फ्रेम जहां पर आप अपनी सोशल लाइफ को देख रहे हैं, समाज में आपका स्थान मान और बढ़ गया है, लोगों के साथ आप बहुत अच्छी तरह से मिंगल हो रहे हैं, नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं, नए नए दोस्त बना रहे हैं, नए नए सर्कल बन रहा है, एंड यू आर एंजॉयिंग दैट। आप उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। सारे फ्रेम्स को देखते हुए अब वहां से थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, वहां से और आगे बढ़ रहे हैं। जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, एंड अक्टूबर 1, 1 अक्टूबर 2026 वेलकम्स यू। आप देख रहे हैं। थैंक यू लिखिए, अपना साइन कीजिए, और एक बार फिर अपने पर्सनल लाइफ को देखें। आपकी जो हॉबीज हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, आप और ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए इसमें, आप और ज़्यादा हेल्दी महसूस कर रहे हैं, और ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। रेगुलरली योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जिम कर पा रहे हैं। अगला फ्रेम देखिए। फैमिली लाइफ, परिवार के साथ खुशी खुशी बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, बच्चों के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन लॉज या पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को समझ रहे हैं, भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगले फ्रेम में अपने प्रोफेशनल लाइफ को देखें, अपने प्रोफेशन में और आगे बढ़ गए हैं, 2026 अक्टूबर में आप हैं, हो सकता है आपका प्रमोशन और हो गया हो, या सैलरी हाइक हो गई है, या बिजनेस इंप्रूव हो गया है।
अपनी ग्रोथ को देखते रहें अपने प्रोफेशन में। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत पॉजिटिव है, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार है आपका, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका नेचर का अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर अगली फ्रेम में देखें सोशल लाइफ। सामाजिक तौर से आप बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही रिस्पेक्टफुल। इन सारे फ्रेम्स को देखते हुए नाउ मूव अहेड। अब आप देखेंगे एक और माइलस्टोन आपको दिख रहा है इस ब्यूटीफुल गोल्डन पाथ पे चलते हुए। वो माइलस्टोन है 31 दिसंबर 2026 वेलकम्स यू। अगले साल के एक दिन पहले आप हैं, 31 दिसंबर 2026 में आप पहुंच गए हैं। वहां पर बड़ा पेन लें, थैंक यू लिखें, साइन करें। और फिर एक बार देखें, December 31 2026 में है, आज से लगभग एक साल आगे। अपने पर्सनल लाइफ में आप कितने इंप्रूव हो चुके हैं देखें। अपने आप को और ज़्यादा एक्टिव, और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। आप रेगुलरली योग, प्राणायाम, ध्यान या एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिटनेस के लिए जो कुछ करना है वो कर रहे हैं। हेल्दी डाइट ले रहे हैं। अपनी हॉबीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव कर लिया आपने। अपने पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से खुश, एक आंतरिक खुशी को महसूस करें अपने अंदर। आप जो करना चाहते हैं, जो आपको खुशी देती है वो चीज़ आप कर पा रहे हैं, वो काम आप कर पा रहे हैं। फिर दूसरी फ्रेम में देखें अपने फैमिली लाइफ को। एक साल के बाद हो सकता है आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आज 31 दिसंबर है, कुछ पार्टी करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, या घर पे ही दोस्तों को, फैमिली को बुला लेते हैं। हो सकता है उसकी प्लानिंग चल रही है। आपके बच्चे भी पूरी तरह से सपोर्टिव है आपके साथ, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। या हो सकता है लॉन्ग वीकेंड है तो छुट्टियों मनाने कहीं बाहर चले गए हैं। जस्ट सी दैट, 31 दिसंबर 2026। देन लुक एट योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर जॉब पे थे तो हालांकि छुट्टी है, लेकिन जॉब में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है आपका। आपको पता है अगले साल और ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं, और प्रमोशन मिलने वाला है। बिजनेस बहुत इंप्रूव हो गया है। बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया है। और फिर अगले फ्रेम में देखें अपनी सोशल लाइफ को। सामाजिक रूप से आपका स्थान मान और बढ़ गया है, और नए नए लोगों से आप मिल रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ रही है। आपको अलग अलग तरह के सामाजिक मंचों पर भी अवार्ड्स मिल रहे हैं, या सम्मान मिल रहा है। सारी चीजों को देखते हुए अब वहां से आगे देख रहे हैं, वो गोल्डन पाथ बहुत दूर तक जा रहा है, और उस गोल्डन पाथ पे बहुत सुंदर गोल्डन कलर की रोशनी बिखर रही है। उस रोशनी को आगे भी देखते हुए अब वहां से वापस आएंगी, और जैसे जैसे आप वापस आ रहे हैं, आपने जो कुछ भी अभी देखा है, फील करें कि वो सारे फ्रेम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहे हैं। इट इज ऑल गेटिंग इनसाइड योर माइंड। और धीरे धीरे आप December 31 से वापस आ रहे हैं टुवर्ड्स द प्रेजेंट टाइम। अब दिसंबर से अक्टूबर में आ गए हैं, अक्टूबर से जून में आ गए हैं, जून से मार्च, जनवरी, एंड जनवरी 2 2026 में प्रेजेंट टाइम में आ गए हैं। इस गोल्डन पाथ पे जो कुछ भी देखा वो सारा का सारा फील करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट की तरह रजिस्टर हो गया है। और जो कुछ भी आपने देखा है वो सारी की सारी चीजें एज इट इज आपके जीवन में जब वो समय आएगा तब वो होंगी। ऐसा फील करते हुए इस पूरे विजुअलाइजेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट की तरह रजिस्टर करते हुए अब वहीं पर
अपने इष्ट देव को याद करें और उनको मन ही मन धन्यवाद दें। जैसे थैंक यू गॉड। अपने गुरु भगवंतों को याद करें, उनको भी धन्यवाद दें। अपने माता पिता को याद करें, उनको थैंक यू कहें। आज के इस प्रोसेस में जिसने भी हमारी सहायता की, सारे दृश्य अदृश्य शक्तियों को, एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, सबको धन्यवाद दें। और फाइनली अपने आप को थैंक यू कहें। आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह से कोऑपरेटिव थी। से थैंक्स टू योर सेल्फ। और अपने आप को इस धन्यता के भाव से भरते हुए, इस ग्रेटिट्यूड से भरते हुए, धीरे से अपने मन को वापस अपनी बॉडी में ले आएं। जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर पूरी तरह से आ जाएं। जिस जगह पे आप बैठे हैं उसको फील करें। धीरे धीरे अपनी बॉडी को महसूस करें। हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं। चेहरे को थोड़ा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करें। एक गहरी सांस लीजिए और पूरी सांस को बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस लेके पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से अपने बॉडी के अवेयरनेस में आते हुए, मैंने फील कंफर्टेबल, स्लोली अपने दोनों हाथों को जोड़िए, हथेलियों को अच्छी तरह से रब कीजिए और अपने दोनों आंखों को अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए, फीलिंग फ्रेश, हैप्पी, हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक, slowly open your eyes looking at your palms. Great. Welcome back everybody. बताइए कैसा लगा आपको? Was it good? Amazing? Great. Thank you. चलिए, थैंक यू सो मच। इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल यूट्यूब में डाल के इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जिसको भी अल्केमी क्लास अब तक रजिस्टर नहीं की है और करना चाहते हैं, जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें। मंडे से अल्केमी द कर्मा हीलिंग की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। जिसको भी और डिटेल्स चाहिए, उसकी पूरी इंट्रोडक्टरी वेबिनार की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, आप उसको देख सकते हैं। लिंक चैट बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया गया है। अगर आपने उसको क्लिक नहीं किया है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो मैं आपको डिटेल्स भी भेज दूंगा। ग्रेट। तो बहुत शांत और हैप्पी फीलिंग, वंडरफुल, फाइन रहा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुषमा जी, सुखद। ग्रेट, एक्सीलेंट, वंडरफुल। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। जो लोग भी अल्केमी क्लास में आ रहे हैं, हम लोग मंडे से 3 दिन की एक शानदार यात्रा पे चलेंगे, ऑनलाइन यात्रा पे। और बहुत कुछ उसमें भी हम सीखेंगे। और जो भी अटेंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, अगर आपने वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो उस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप देख लें। और अगर अटेंड करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें उसके लिए। तो मंडे से यात्रा करेंगे। जो लोग उस क्लास में नहीं आ रहे हैं, अगली ऐसी ही क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें और जिस भी ग्रुप में आप है उस ग्रुप में बने रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हमारी कोई भी क्लास है, चाहे वो पेड है चाहे वो अनपेड है, फ्री है, चाहे वो कोई भी मेडिटेशन की है, इस तरह की कोई भी फ्री क्लास है, उसके सारे लिंक आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे। तो आप भी, जब भी फ्री क्लास हो तो आप भी अटेंड करें और अपने सर्कल में भी उस वर्ड को पहुंचाएं, ताकि जिन जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग हमारी ये क्लास अटेंड कर सके और अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक बार फिर से नव वर्ष, कैलेंडर नव वर्ष 2026 की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।